वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे डोमेन ऑफ रियल फंक्शन की बात हो रही थी यहाँ पर। तो आज मैं आप लोग को रेंज ऑफ रियल फंक्शन बताऊंगा। तो जो क्वेश्चंस कल मैंने आपको डोमेन बताए थे, आज वही क्वेश्चन मैं आप लोग को रेंज में बताने वाला हूँ। आप लोग सिंपल से एक बात जरा समझ लीजिए कि डोमेन और रेंज के मतलब वही सेम बात है। ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज। सिंपल सी बात है। तो सीधे एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं और उसको समझा देते हैं। चलिए पहला, और हम जो क्वेश्चन आज बताने वाले हैं उन क्वेश्चन में पहले हम आपको डोमेन बताएंगे, फिर आपको हम रेंज बताएंगे। उन दोनों चीज बताएंगे। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन एक बोला, आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है और थोड़ा सा इधर उधर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान छोड़ दीजिएगा, नेगलेक्ट कर दीजिएगा, छोड़ मान लीजिएगा कि कांस्टेंट मान के छोड़ दिया गया है ना, नेगलेक्ट कर दिएगा, फिजिक्स मान के मान लीजिएगा। fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एस। कल ये क्वेश्चन लिया भी था मैंने, कल ये क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया था और यही क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट ले रहा हूँ। और मैं आपसे कल का जो क्वेश्चन था वो बताऊंगा भी और साथ में आज भी बता दूंगा। मैंने आपसे कहा इसका डोमेन निकालना है, मान लीजिए। तो डोमेन कैसे निकालते हैं? मैंने आपसे कहा जो नीचे वाला पार्ट है इसको जीरो करके देख लो। आपने इसको जीरो करके देखा तो एक्चुअली कितनी है बेटा? 3 आ गए। मतलब डोमेन क्या होता है? जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ, मतलब फंक्शन का जो डोमेन होगा और रियल नंबर में से क्या हट जाए? 3 को हटा के। ये आर से पहले मैं जो लाइन खींचता हूँ इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ सेट थ्योरी में, बार बार नहीं बताऊंगा। अब बात आती है रेंज की। अब जरा सुनिए रेंज क्या है। अब एक बात आप दिमाग में बसा लो, जितनी भी एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक, जितनी भी एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो तो डोमेन होती है। वाई की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो डोमेन हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब रेंज कैसे निकालें? देखिए जरा, आप लोग बताओ। जैसे ये एफ एक्स लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, इसको y बोलते थे ना भाई। तो जो ये y बराबर ये होता था, है ना, जब y के बराबर ये हो रहा था तो आप लोग कह रहे थे इसमें डिफाइन करते, ये डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसकी किस किस वैल्यू के लिए y डिफाइन हो रहा है, मतलब कहाँ पर y आ रहा है, इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही सेम हम लोग रेंज में काम करेंगे। और जब रेंज की बात करेंगे तो हम लोग y की वैल्यू की बात करते हैं। किस वैल्यू की बात करते हैं? यहाँ पर x की वैल्यू की बात करते हैं, वहां पर y की। इसका मतलब आपको पूरा क्वेश्चन x को इधर करना पड़ेगा, y को इधर करना पड़ेगा। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसको ऐसे लिखो, y बराबर x माइनस 2 अपॉन, पहली एक आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होती है। ये बात ध्यान, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ये बात, तो अगर रूट की वैल्यू है तो ऐसे है तो रियल नंबर, डोमेन तो भाई रेंज का भी तो रियल नंबर ही नहीं होता है ना। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करो ऐसे करके, 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो गया, ठीक। इसको एक्स को ले, उसको दलेगा 3y प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। अगर मैं आपसे कह दूं 3y प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई, और अगर x की वैल्यू निकालिएगा क्या आ जाएगी? ये देखो बन गया, बन गया। जिस प्रकार से आपके पास y बराबर ये होता है, वैसे ये क्या आ गया? x बराबर ये आ गया। y के बराबर जो x होता है, इस x को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये x के बराबर जब कुछ होगा तो y को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? रेंज। अब हमें ये देखना है कि रेंज कहाँ पे डिफाइन है। सिंपल, जैसा रेंज जैसे डोमेन दे रहे थे वैसे जाहिर सी बात है। अब इसको भी 0 पुट देख ले वजन, जैसे वहां करते थे वैसे यहाँ भी करते थे। जब इस y प्लस 1 को 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू पर क्या आ जाएगी बेटा? माइनस का 1 आ जाएगी, हो जाएगी माइनस का 1। मतलब y की वैल्यू -1 अगर हो जाएगा तो फिर x नहीं आएगा। क्यों? अगर y की वैल्यू -1 रखो तो -1 प्लस 1 क्या होता है? 1/0 इन्फिनिटी, और x की वैल्यू इन्फिनिटी होती है क्या? जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होती ही नहीं, डिफाइन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग x की वैल्यू को डिफाइन रखते हैं, ऐसी वैल्यू जिससे y एग्जिस्ट कर जाए, दैट्स मीन डिफाइन कर जाए उसको, वैसे ही सेम हम लोग सेम टू सेम y की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे हम लोग x डिफाइन करें, मतलब x की वैल्यू एग्जिस्ट करे, x की वैल्यू हो, x की वैल्यू क्या हो? हाँ, कंप्लीट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? y की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अरे वाह, बहुत ज्यादा चल रही है। अब इसका मतलब यहाँ पर इस फंक्शन की जो रेंज है एफ आर,
रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से क्या माइनस कर दिया जाए, -1 को हटा दिया जाए, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, रेंज आ जाएगी। बस 2-3 क्वेश्चन जरा देख लो आज की क्लास के फटाफट, ताकि हम आपको समझा सकें। एक क्वेश्चन और देखो जरा सी का, हम जैसे मैंने कल आपको क्वेश्चन ज्यादा बता दिए थे, आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे मैंने ये बता दिया, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन जरा देखो, रूट वाला है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, fx बराबर 1/रूट x - 5। एक क्वेश्चन ये देखो, पहले ये दो क्वेश्चन देखो एक बार सब लोग फटाक से। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहता हूँ, अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ पूरी बात को, जैसे सब लोग सुनिएगा अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैंने आपसे कहा था अगर रूट में कोई वैल्यू आती है तो जो अंदर वाली वैल्यू होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है। कैसे होती है, डोमेन के x इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, ये बताया था। अब रेंज की बात, मैंने आपसे क्या कहा था, रेंज के लिए आपको y को एडजस्ट कराना पड़ेगा, तो यही तो y के बराबर होता है। 1 क्या आ जाएगा, रूट के अंदर x माइनस। अब बताओ या सुनना मेरी बात, y की वैल्यू कब आती है, जब हम लोग x की वैल्यू रखते हैं तभी तो y आता है। इसका मतलब है जो y की वैल्यू होगी, ये वैल्यू कैसी है, x - 5, 5 से बड़ी है, 0 से बड़ी है ना, तो ये पूरी वैल्यू भी 0 से बड़ी हो जाएगी। भाई 0 से बड़ी होने का मतलब है ये माइनस में नहीं जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, इस तरह से माइनस में नहीं जाएगी। तो जो इसके अंदर की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू कैसी आएंगी, 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5, और सब कितने आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। दैट्स मीन अगर देखिए तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि y जो होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। ऐसा होगा अगर देखा जाए, भाई सिंपल सी बात है, आपने क्या कहा, ये जो x - 5 है अंदर जो लिखा हुआ है वो कैसे आएगा, 0 से बड़ा आएगा। दैट्स मीन इसका मतलब क्या कहता है, अगर आपसे ये कह रहा है ये 0 से बड़ी है, तो ये जो वैल्यू y होगी वो भी तो 0 से बड़ी होगी, मतलब आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो 0 से ही ग्रेटर आएगी, 0 से कम नहीं आने वाली। अब वो क्या आएगी, जरा उसको भी देख लेते हैं। अब 0 से बड़ी ही आएगी, ठीक, 0 से बड़ी कहाँ तक जाएगी, 0 से बड़ी मतलब हो सकता है वो कहाँ तक जाए, आप लोग कहोगे 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन 0 से नीचे तो आ सकती ही नहीं, तो सारी वैल्यू कैसी होगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। आप कहोगे सर आपने तो अभी कहा था कि सर वैसे कुछ करते हैं, कैसा, ये y मान के आओ उसको भी यार बता देते कैसे, देखना जरा। इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, रूट x - 5 बराबर क्या कर दिया, 1/y कर दिया, 1/y, इसका स्क्वायर कर दो। आप वहां को दिखा रहे, देखना जब आपने इसका स्क्वायर कर दिया क्या आ गया, 1/y स्क्वायर आ गया। आप देखो जो भी y की वैल्यू होगी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, अगर आप निगेटिव में रखते हो यहाँ पर तो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। 5 को दल ले जाओ, इसको जो इसको 5 को ले जाओ, 1 + y² / y² लिखा हुआ है। अब बताओ, आपको सिर्फ नीचे से मतलब है, क्या है, नीचे से मतलब है कि ये वैल्यू कभी भी 0 ना होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। इसके लिए कैसी लगती है, अगर 0 से छोटी हो गई तो 0 छोटी, मान लो माइनस हो, रखो जरा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहा प्लस ही हो जाएगा वो, लेकिन y को रखना ही नहीं है माइनस, क्योंकि होगा ही नहीं, जब रख ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि रखने पर ऑलरेडी पहले से प्लस बन जाएगा। इसका मतलब अपॉन वाला फॉर्म बना, और अपॉन वाले फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होनी चाहिए बेटा, वही चीज तो यहाँ पे देखो लिखी हुई है। इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ गई है, इसकी रेंज आ गई बेटा 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक बेटा, ओपन। इसकी रेंज कैसी आ गई है, 0 से इन्फिनिटी। एक बार उनको बताएं, हवा बहुत सही का रेंज करें बेटा, ये एलसीएम में यहाँ पर 1 + 5y करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, पहले करो फटाफट। देखिए एक ये क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है। लाजवाब की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन से रेंज निकालना थोड़ी दिक्कत करता है बच्चों को। अगर 11 की बात करें तो ये रेंज और डोमेन निकालने का कॉन्सेप्ट इससे कठिन और इससे इजी कहीं हो सकता नहीं, ठीक है। सुनना मेरी बात क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर डोमेन, ठीक है, मैं आपसे डोमेन की बात करता हूँ, तो डोमेन क्या होता है, ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। ये जो x है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बराबर और इक्वल हो सकता है, ये पता है, उससे बड़ा भी सकता है और उसके बराबर हो सकता है। यहां से अगर वैल्यू निकाली जाए तो आप लोग कहोगे 4 - x और ये बोल दोगे 4 + x,
इज ग्रेटर देन 0। सबको पता है वेवी कर्व मेथड बन गया कि नहीं बन गया? ध्यान रखिए। अच्छा इसको थोड़ा आप अरेंज कर सकते हो, इसको रुको, -0 मल्टीप्लाई कराना, तो ये x² - 16 लेस देन और इक्वल टू 0 बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब यह देखना x - 4 हो गया और ये x + 4 हो गया। ठीक, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेवी कर्व मेथड पढ़ा था ना, ये x और 4 आ जाएगा यहाँ पर और ये -4 आ जाएगा एक बार, तो -4 यहाँ पर +4 यहाँ पर, ये इधर, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये प्लस माइनस और ये क्या हो गया। अब क्या सुनिए, अब जो ये वैल्यू कैसी है, लेस देन 0 है, 0 से कम, 0 से कम का मतलब क्या होता है माइनस, तो आपको कौन सा टर्म चाहिए, सिर्फ माइनस वाला टर्म चाहिए। क्या चाहिए आपको सिर्फ, अब वो भी कैसा है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब इसको भी ले चलना है, तो जो x आएगा वो कैसा है, क्लोज ब्रैकेट -4 से 4 तक की जो वैल्यू x की होगी वो रखने पर जो x आ जाएगा। अब चाहो अगर कुछ लोग कहते हैं सर रेंज निकालने में दिक्कत हो रही, नो प्रॉब्लम, आप x की वैल्यू को रख के देख लो भाई, x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो गई, -4 हो गई, -3 हो गई, -2 हो गई, -1 हो गई, -0 हो गई, 1 2 3 4 हो गई, इतनी वैल्यू हो गई। इन सबको रख के देख लो, जो भी पॉइंट आ जाएगा वो रेंज आ जाएगा, उसको ब्रैकेट में बंद कर लो, देख लो जो मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा क्या क्या चीजें आने वाली है, और जरा उसको बताते करते एक बार। मैंने क्या बोला, ये y लिखा हुआ था, ये तो y होता है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ x। अब देखो जरा x के लिए -4 रखो, मैंने आपसे एक बात हमेशा बोली, x के लिए क्या रखी आपने यहाँ पर, -4 रखी, रखो जरा x के लिए -4, तो प्लस का 4 का इसका 16 कट गया, 0 आ गया y का मान। चलो -3 रखो, कितना आएगा, 9 आ गया, 16 में 9 कितना बचा, 7 बच गया, तो y के लिए रूट के अंदर कितनी आ गई, 7 हो गई। सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी ना, जितनी भी y की वैल्यू कैसी आएंगी, सब सारी पॉजिटिव। इसका मतलब है जो भी रेंज आ रही है वो कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही। मिनिमम क्या आ गया, 2, कहां तक जाएगा, रख के देख लो, लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, 4 तक जा रहा है, रख के देख लो, 4 का स्क्वायर, अब 0 तक, अब वो कहां तक, 0 से बड़ी हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी। तो इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे, 0 से कहां तक जाएगी, 4 तक, -4 तक, 3 तक, 2 तक, शायद 3 ही तक जाए। और इसको रख के जरा देख लेते हैं, रख के जरा निकाल के देख लेते हैं। अब निकाला कैसे जाएगा, वही काम जैसे अभी आपने x निकाला ना, वैसे करो, आपको y निकालना है, इसका स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया, 16 माइनस न लेगा, इसको डल लेगा, तो x² और क्या आ गया, 16 माइनस वही सेम आया, तो x वैल्यू क्या आ गई रूट के अंदर। अब अगर देखा जाए तो x जो आएगा वो कैसा आएगा, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा, और जो भी x यहाँ पर आपके पास आएगा, जो भी आपके पास x आने वाला है वो क्या है, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो यहाँ से जो y निकलेगा 16 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर से, तो आप इसको लेस कर लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा के, तो y² - 16 लेस देन और इक्वल टू 0। तो वही सेम क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करो तो -4 और 4 आ जाएगा कोई ब्रैकेट में, ये भी देखो y यही आ गया। लेकिन ध्यान रखना एक बात, अभी आप बताइए मैंने पहले ही, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर जो भी आपके पास ये वैल्यू आएगी वो यहाँ से देखो y ये है ना, y ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी है, 0 से बड़ी हो सकती है और बराबर। इसको यहाँ से मीजर करो, हमें तो y चाहिए ना, तो y इस रूट के लिए कैसा होगा हमेशा, देखो रेंज निकालना हमेशा कठिन की बात होती है। देखो सबसे पहला काम आप क्या किया, क्वेश्चन वो देख लो, पहले डोमेन निकाल लिया, डोमेन रखने के बाद उसके पॉइंट रख के देख लिया। हमने अभी पॉइंट रख के देखा तो मेरा कितना 0 आया था, माइनस में आ ही नहीं रहा था, और यहाँ पर अभी रेंज मैंने इस तरीके से जब निकाला तो देखा जाए तो -4 आ गई। y तो कभी माइनस में आएगा ही नहीं, y की वैल्यू कभी माइनस में क्यों नहीं आएगी। x कैसा है, स्क्वायर में कैसा है, अगर -1 रख देंगे y की वैल्यू में तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो कभी माइनस में तो y आएगा ही नहीं। अरे माइनस में y कब आएगा भैया, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू कभी माइनस नहीं हो सकती है, वो कैसी रहेगी, 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। अब बचा क्या, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है, यहाँ तक जा रहा है। ठीक, इसका मतलब ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, मतलब ये हो सकता है। तो इसकी ओवरऑल जो इसकी रेंज आ जाएगी वो क्या आएगी, रेंज जो आएगी 0 से बड़ी और 4 से छोटी और बराबर हो सकती है, बस रेंज क्या आएगी, क्योंकि आपको पता है y की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और बराबर ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं था। पढ़े
इसको बोलते हैं रेंज। ज़्यादा कठिन नहीं करना है आप लोग को, इतना आपको पता होना चाहिए कि रेंज कैसे निकाली जाती है। 2 क्वेश्चन से आपको मैंने क्लियर बता दिया कि रेंज कैसे निकाली गई है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन और लगा सकते हो आप लोग ऐसे ही। अगर मैं आपको ये सेम यही क्वेश्चन दे दूँ, देखता हूँ कितने बच्चे कर सकते हैं। मैं सेम यही क्वेश्चन दे रहा हूँ रूट के अंदर, इस बार मैं यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। जरा निकाल के दिखाओ तुमको कितना है, निकालो बेटा। आज की क्लास में रखो, आज माहौल नहीं है सही, लग रहा है कि आज हम पढ़ा सकते होंगे, इतना ज़्यादा आवाज़ हो रही है। तो आज इतना बहुत सफिशिएंट है, डोमेन और रेंज निकालना आपको क्लियर हो गया होगा इतनी बात में। आप लोग कर लीजिएगा, आज के इतना ही। बाय बाय क्लास।